दोस्तों, मैंने गेट ग्रिल का दुकान 2011 में खोला था मिठनपुरा चौक पर राजीव भैया के यहाँ। उस समय मेरी दुकान की लंबाई चौड़ाई 8 बाई 8 का रूम में हमने स्टार्ट किया और वहाँ पे हमने लगभग 4 साल दुकान चलाया और 4 साल दुकान चलाने के बाद हमने फिर बेला में दुकान खोल लिया। उस 4 साल में मैंने मिठनपुरा से जो भी दुकानदारी की उसमें मैंने किसी का 1 रुपये का भी बेईमानी नहीं किया था। जब मैंने बेला में शिफ्ट किया, बेला में दुकान खोला, तो मेरे पास एक चंदन नाम का जो कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, वो मेरे यहाँ काम करता था। अब बेला में होता क्या था कि मैंने किसी व्यक्ति का काम किया। वैसे तो मिठनपुरा में मेरा पैसा डूब जाया करता था, लेकिन बेला में भी जब मेरा पैसा 2-3 जगह डूब गया, क्योंकि लोग ले जाते थे और देते नहीं थे। कोई 2000 रख लिया, कोई 500 रख लिया, कोई 3000 रख लिया। तो मेरा जो चंदन जो स्टाफ था उसने बोला कि भैया आप जो ग्रिल बना के देते हो और उसके बाद वो पैसा रख लेता है आपको, तो आपको पैसा बचेगा कहाँ से? आप कितना दिन दुकान को चला पाइएगा? मुझे भी लगा कि हाँ, बात तो सही है। उसने बोला कि आपको कुछ न कुछ चोरी करनी ही पड़ेगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो जैसा तुमको लगे। तो वो कुछ सेटिंग था, उस कारण जो है लगभग हमको लगता है कि किसी पार्टी का अगर ज़्यादा माल हो, माल के हिसाब से लगभग हम 3 या 4 पार्टी का चोरी किए हैं। बाकी का तो हमको याद नहीं है 3 पार्टी का कि किसका किसका चोरी किए हैं, क्योंकि ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ 17 की बात कर रहा हूँ, 16-17 की बात कर रहा हूँ, चूँकि 16-17 में ही वो मेरे पास था। तो 2-3 को मैं बोला कि ठीक है चंदन, तुमको जैसा लगे वैसा कर लेना। तो उसने 2-3 ग्राहक में 2000-2500 करके बेईमानी करवा दिया। एक दिन की बात, एक बैंक का कस्टमर मेरे पास आया। मुझे पता नहीं था कि वो बैंक में जॉब करते हैं। मुझे लगा कि ये भी ज़रूर कुछ न कुछ 2000-2500-3000 मेरा बेईमानी कर लेंगे, तो वो मुझे लॉस ना लगे, उसको प्रॉफिट में बदलने के लिए हम लोगों ने उनके साथ भी 2500 रुपये का बेईमानी किया। और वही मेरा वो तीसरा या चौथा चोरी रहा होगा ग्रिल दुकान में, वही मेरा लास्ट चोरी था। कारण ये था कि जब मैंने उनको वजन करके दे दिया, ले गए, सब कुछ हो गया, और उसके बाद उनके यहाँ मेरा बाकी था पैसा लगभग 60,000 रुपये। और उन भाई साहब ने 60,000 कुछ रुपया जो था, वो 60,000 कुछ रुपया भी हमको फ़ोन पे भेज दिए। वहाँ से मेरा दिमाग एकदम हिल गया। मुझे लगा कि मैंने ये क्या किया, जिनको मुझे लगा था कि ये आदमी मेरा पैसा रख लेगा, लेकिन ये तो मेरा पूरा पैसा दे दिया। इसका मतलब कि मैं तो इनके साथ चोरी कर लिया। और चूंकि इसलिए हिला, जितना पैसा था उन्होंने 1 रुपया नहीं काटा, टोटल का टोटल पैसा हमको दे दिया। और उसी दिन में मैंने ये दिमाग में सोच लिया कि आखिर जो हो, मेरा जो भी लॉस लगे, घाटा लगे, वो अपना किस्मत से ले जाएगा। मेरा किस्मत खराब होगा तो मैं इसको काम को छोड़ दूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। और उस दिन के बाद 2018 से लेकर के अभी तक कोई भी व्यक्ति मुझे ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उसका बेईमानी किया हूँ, या फिर मेरे यहाँ से ओजन होकर के जाने के बाद, देखिए आधा किलो 1 किलो बात की बात है, वो तराजू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1 किलो से ज़्यादा वजन उसका घट गया हो, ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं है। मैं ऑनलाइन कैमरा के सामने में बोल रहा हूँ कि ना तो आज तक किसी का वजन 18 के बाद घटा है और ना ही मेरे जीवन में कभी घटेगा। ज़रूरत पड़ा तो मैं ये बिजनेस बंद कर दूंगा। यही मेरी चोरी की अभी तक का प्रक्रिया था, और मैंने जिनका भी चोरी किया है उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर आगे बढ़ना है तो चोरी करके नहीं, ईमानदारी और टेक्निक के साथ काम करके और आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं फेसबुक पर और अपने ब्लॉग यूट्यूब पर हमेशा एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं दिखाऊँगा कि मैं प्रत्येक दिन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा हूँ या फिर प्रत्येक दिन किस प्रकार से पीछे हो रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।